हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है पैंट प्लाजो, तो उसकी कटिंग मैंने बताई है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें दोनों साइड मैंने पॉकेट लगाना बताया कि किस तरीके से इसमें दोनों साइड पॉकेट लगती है। और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसमें समझा है। अगर एक बार इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया कंप्लीट, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसकी कटिंग होती है और किस तरीके से इसकी स्टिचिंग होती है। तो अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो अब शुरू करते हैं प्लाजो की कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है, ये लिया है 2.25 मीटर। और सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से। ओपन करने के बाद इसको बिछाएंगे उल्टे की तरफ से, सीधे की तरफ से नहीं बिछाना, इसको उल्टे की तरफ से बिछाएंगे। और इस तरीके से ओपन करते हुए इसको सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसको करेंगे 4 फोल्ड। और 4 फोल्ड करके इसको अच्छे तरीके से सलवट वगैरह इसकी निकालते हुए और फिर इसको बराबर करके बिछाएंगे। और बंद वाला हिस्सा खुद की तरफ करना है और खुला वाला हिस्सा करना है सामने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से बिछा लिया है। और आपको भी इसी तरीके से जो भी आपका फैब्रिक है उसको बिछा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से जो नीचे जो फैब्रिक है इसको बिल्कुल बराबर कर ले, एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से। नीचे का जो फैब्रिक है वो छोटा बड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके और इसको यहाँ से कट कर लें। कट करने के बाद यहाँ से 2 या 2.5 इंच पे नीचे से फोल्ड करने के लिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो ये मेजरमेंट में शामिल नहीं होता, ये अलग से आपको 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। और यहाँ पे सेप पट्टी से इस लाइन को ड्रॉ कर दे इस तरीके से। अब ये जो लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर इंच टेप को रखते हुए जितनी आपको टोटल लेंथ रखनी है उस पे मार्किंग करेंगे। क्योंकि ये फुल इलास्टिक प्लाजो बना रहे हैं, तो इसमें जो टोटल लेंथ मेरे पास है 35 इंच, तो 35 इंच पे इस तरीके से मैं मार्किंग कर दूंगी। तो यहाँ पे जो भी आपके पास लेंथ है वो पूरी यहाँ पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पे डालेंगे इलास्टिक, तो ये अलग से अटैच नहीं होगा, इसी फैब्रिक में से यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन लेना है, क्योंकि इलास्टिक के लिए जो फोल्ड होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 2.5 इंच पे मैं एक मार्किंग और कर दूंगी इलास्टिक के लिए फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई लेंथ की मार्किंग। नीचे एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए ले लिया और यहाँ से और ऊपर की तरफ इलास्टिक डालने के लिए अलग से ले लिया 2 इंच 2.5 इंच जो भी आपको लेना है इलास्टिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करना है, अब लेंगे जो कमर का मेजरमेंट है उसकी मार्किंग। तो कमर का जो टोटल आपके पास मेजरमेंट है फिक्स, उसका 4th हिस्सा करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मेरे पास जो कमर का मेजरमेंट है वो है 36 इंच। अगर आपको 4th हिस्सा नहीं भी निकालना आता तो आप इस तरीके से 4 फोल्ड करते हुए और एक बार देख लें इंच टेप को कि जितना आपका मेजरमेंट है उसका 4th हिस्सा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 9 इंच। 36 का 4th हिस्सा करेंगे तो 9 इंच होगा और उस पर इस तरीके से मार्किंग कर दें। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक नॉर्मल साइज का, क्योंकि ये एक मैं नॉर्मल साइज का प्लाजो कट कर रही हूँ। अगर आप हैवी साइज का कर रहे हो तो आप उसमें एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेती हूँ। यहाँ 4 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है, मैं 4 इंच का यहाँ एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि ये 4 फोल्ड है। और इसमें फिर भी बहुत सारा इसमें घेर बन जाएगा और बहुत ही सुंदर इसमें प्लाजो बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग कर दी इस तरीके से। अब उसके बाद हिप का मेजरमेंट की मार्किंग करते हैं, जो क्रोच एरिया किस तरीके से निकालते हैं। तो जो भी आपके पास हिप का मेजरमेंट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 40 इंच का हिप का मेजरमेंट है, तो उसका 4th हिस्सा करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो 4th हिस्सा उसका 10 हुआ। उसके बाद उसमें 2 प्लस यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे, यहाँ 12 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि इस सिलाई मार्जिन में भी जाएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी होना जरूरी है। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो ऊपर वाली लाइन जो ड्रॉ करिए फोल्ड करने के लिए, वहां से मेजरमेंट ना ले, जो नीचे वाली लाइन ड्रॉ करिए वहां से
और जितना आपका हिप का मेजरमेंट है उस पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच इसका फोर्थ हिस्सा हो गया और 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें लूजिंग ऐड करनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों मार्क कर दिए, एक 10 इंच पे कर दिया, एक 12 इंच पे कर दिया है। और अगर हैवी साइज है तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पर हिप के मेजरमेंट की मार्किंग कर दी है। थाइज का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो 28 इंच है, तो यहाँ पे 14 इंच पे मैं इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी। यहाँ पे हाफ करके आपको मार्किंग लगानी है इस तरीके से। और यहाँ से क्रोच एरिया के पास से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो फिक्स मेजरमेंट है, जैसे बिल्कुल सीधा यहाँ पे है, लेकिन इसको अंदर की तरफ 2 इंच डाउन देते हुए फिर मार्किंग करेंगे, क्योंकि क्रोच एरिया इस तरीके से निकालते हैं जैसे जो भी हिप का मेजरमेंट लगा है उसके मतलब 2 इंच अंदर की तरफ डाउन देते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। मार्किंग करने के बाद सेप पट्टी से मिलाएंगे इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला दें। मिलाने के बाद यहाँ से इस तरीके से देंगे इसमें गोलाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो क्रोच एरिया है उसकी मार्किंग कर ली और बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है आपको। इस तरीके से अंदर की तरफ डाउन देते हुए और फिर यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे दें। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी। अब लेंगे नीचे से जितनी भी मोरी फोल्ड करनी है उस पे मार्किंग करेंगे। तो आपको जितनी यहाँ पे रखनी है उतनी आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 10 इंच पे। तो प्लाजो में ये खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना खुला रखना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करिए। और बहुत सिंपल तरीके से ये बनता है, बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। और शेप पट्टी से इस तरीके से जहाँ पे थाइज का मेजरमेंट की मार्किंग करी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको मिला दें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने प्लाजो की मार्किंग कर ली है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसमें समझा है। अब करेंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पे प्लाजो की कटिंग मैंने कर ली है और बहुत इजी तरीके से मैंने समझा है। और यहाँ पे लगाएंगे इसमें म्याने। तो इसकी म्याने किस तरीके से कट करते हैं वो भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। और इसकी जैसे पॉकेट लगेंगी तो दोनों साइड पॉकेट की भी कटिंग मैं यहाँ पे बताऊंगी। अब पॉकेट लगाएंगे तो यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा। और अगर आपको बिना पॉकेट का बनाना है तो यहाँ से कट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉकेट तभी लगेंगी जब दोनों साइड से ये कट हो। इसके चारों पार्ट अलग अलग होते हैं, उसके बाद ही इसमें पॉकेट लगती है। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से पॉकेट और म्यानी दोनों कट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें करते हैं म्यानी कट। तो जो भी म्यानी कट करो वो ट्रायंगल शेप में यहाँ पे कट होती है। तो उसकी लेंथ या तो 4, 5, 6, मतलब कि नॉर्मल साइज है तो आप 4 इंच पे लगा सकते हो। और अगर थोड़ा हैवी साइज है तो आप 5 इंच पे भी कर सकते हो मार्किंग। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया और यहाँ से कर देती हूँ इसकी कटिंग। और इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग करने के लिए मैं दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी कट कर दूंगी। इसकी चौड़ाई ज़्यादा आ रही है तो यहाँ से थोड़ा इसको कट कर लें इस तरीके से। तो यानी मैंने कट कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब करेंगे यहाँ पे पॉकेट की कटिंग। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए यहाँ से जो फैब्रिक बचा है उसको उठाएंगे। और पॉकेट की जो लेंथ होती है वो मतलब 13 या 14 इंच तक होती है और उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 6 इंच। तो यहाँ पर इसी तरीके से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 14 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दी है। और उसके बाद यहाँ से इसको कट करके अलग कर लेंगे। और इसमें थोड़ी सी गोलाई देनी होती है, ज़्यादा इसमें गोलाई नहीं देते पॉकेट में, इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको कट कर देंगे और यहाँ अब थोड़ी सी देंगे गोलाई। तो फ्रेंड्स एक मैंने कट कर लिए, अब इसी तरीके से मैं दूसरे भी कट कर लूंगी सेम तरीके से। फ्रेंड्स कटिंग तो कर ली है, अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पार्ट को उठाना है इस तरीके से और इसमें करेंगे सबसे पहले म्यानी अटैच। तो एक पार्ट में इस तरीके से कर लेंगे और इसमें सारे पार्ट बराबर है तो आप कोई सी पे भी म्यानी अटैच कर सकते हो।
और उसके बाद एक पार्ट उठा के दूसरा वाला और इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड से भी मैनी अटैच हो जाएगी। तो ये मैं आपको बताऊंगी मशीन पर कि किस तरीके से मैनी इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रख लिया है। तो आप ऊपर की साइड से इस तरीके से और मैनी पे सिलाई लगाते हुए और नीचे की तरफ लेके आए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है। अब जो दूसरा पार्ट है उसको उठाएंगे और उसको इसी तरीके से रखेंगे उल्टे की तरफ करके। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट भी रख दिया है और उल्टे की तरफ करके ही इसमें सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए निकाल देंगे। और आप देख सकते हो एक पार्ट में मैनी अटैच मैंने कर ली है और इसी तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी दोनों में इसी तरीके से मैनी अटैच कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि ऊपर वाला जो साइड है नेफे वाला वहां से 2 इंच माइनस कर दे, 2 इंच हटा के और 2 इंच नीचे यहाँ पे लगाएंगे एक मार्किंग। तो आप यहाँ से 2 या 2.5 इंच भी नीचे ले सकते हो। नेफे से 2 या 2.5 इंच नीचे एक मार्किंग करें क्योंकि वो फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे 6 इंच की मार्किंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे पॉकेट। तो यहाँ पर इस तरीके से 6 इंच पे मार्किंग कर दें और ऊपर की तरफ से 2 या 2.5 आप 3 इंच भी ले सकते हो अगर हैवी साइज है तो। और इस तरीके से इसको रखेंगे। प्लाजो वाला साइड है वो सीधे की तरफ है और पॉकेट भी यहाँ पे मैंने उल्टी रखी इस तरीके से। और यहाँ पे एक लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसमें करेंगे थोड़ा यहाँ से कट और यहाँ से भी कॉर्नर में से कट कर लेंगे इस तरीके से। कट करने के बाद जो पॉकेट है उसको अंदर की तरफ पलटेंगे। ये सीधे की तरफ थी, इसको पलटेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये पॉकेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। बहुत ही अच्छी पॉकेट बन के यहाँ पे तैयार होगी। और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा दें। तो यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अगर आपको गुम सिलाई लगानी है पॉकेट पे तो गुम भी लगा सकते हो, लेकिन मैं करूंगी यहाँ पे इंटरलॉक। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए और एक सिलाई लगा दें। जैसे पॉकेट को बंद यहाँ से कर देंगे इस तरीके से सिलाई लगा के। तो यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे या फिर इसको बाद में जो दूसरा पार्ट जोड़ेंगे तब भी सिलाई लगा सकते हैं। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से पॉकेट लगाएंगे। ऊपर से 2.5 इंच या 3 इंच का जो भी आप मार्किंग करो इस तरीके से कर लें नेफे की तरफ से। उसके बाद यहाँ से 2 इंच नीचे एक मार्किंग और करेंगे और उसके बाद यहाँ करेंगे 6 इंच में मार्किंग। क्योंकि 6 इंच की अगर पॉकेट खुली होती है तो उसमें हाथ इजीली आ जा सकता है। और यहाँ पे इसको सीधे की तरफ प्लाजो को रखेंगे और जो पॉकेट है उसको रखेंगे उल्टे की तरफ से। और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए और जो 6 इंच की मार्किंग करी थी उस पे इस तरीके से मार्किंग कर लें और हल्की सी सिलाई सीधी लगा के फिर उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। हल्की सी सिलाई लगानी है फिर उसको इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाए और साइड में से निकाल दें। निकालने के बाद उस पे कट लगाए थे छोटे छोटे, इसी तरीके से इस पे भी इसी तरीके से कट लगा देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने कट लगा दिए इसी तरीके से। बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए यहाँ पे। कट इसलिए लगाते हैं कि फोल्ड करने में आसानी हो। अब इसको भी अंदर की तरफ पलटते हुए जैसे उस पॉकेट पे सिलाई लगाई थी इसी के अनुसार इस पे भी इसी तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद एक लगाएंगे यहाँ पे सीधी सिलाई और इसको भी साइड में इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद इस पॉकेट को भी इसी तरीके से फोल्ड करते हुए और चारों तरफ से एक सिलाई लगा देंगे क्योंकि इसको यहाँ मेरे को इंटरलॉक करना है। और अगर आपको इंटरलॉक नहीं करना होता आप यहाँ गुम सिलाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पॉकेट मैंने दोनों लगा के तैयार कर लिए। मैंने लगा दिए इस तरीके से आप देख सकते हो।
दोनों साइड पॉकेट हो गई और मैनी हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दूसरा वाला पार्ट उठाना है और उसको इस तरीके से रखना है उल्टा करके। नीचे वाला तो सीधा रख दिया, ऊपर वाला आपको इस तरीके से उल्टा करके रखना है और इसको बराबर करते हुए फिर एक सिलाई लगा देंगे, तो दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे और जो पॉकेट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये मैं बताऊंगी आपको इस तरीके से सिलाई लगाते हुए मशीन पर। तो यहाँ पर नीचे से मैंने बिल्कुल बराबर कर लिया है फैब्रिक, और बराबर करते हुए फिर यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। ये जरूर ध्यान रखना है कि जहाँ पे पॉकेट आए वहां थोड़ी सी सावधानी रख के सिलाई करनी है, पॉकेट बंद ना हो। हल्का हल्का आधा इंच का मार्जिन रखते हुए और जो भी फैब्रिक है थोड़ा सा खींचते हुए और फिर यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा दें। तो एक साइड मैंने लगा दी है और बन के तैयार हो गई है इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा लूंगी। अब ये जो पॉकेट ऊपर की तरफ खुली हुई थी उसको इस तरीके से सीधा करते हुए और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। जो भी नेफा फोल्ड होगा उसमें ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉकेट लग के तैयार हो गई है। इस साइड भी बन गई और दूसरी साइड भी इसी तरीके से बन गई। अब आपको क्या करना है कि अब करेंगे यहाँ पे नेफा फोल्ड। तो जो भी आपको यहाँ पे मार्किंग करी थी नेफा फोल्ड करने की, उसको इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और फिर उसको फोल्ड करेंगे। जितना आपका लास्टिक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको फोल्ड करें और उसमें फिर लास्टिक डालें। तो मेरे पास जो कमर का मेजरमेंट था वो था 36 इंच। तो यहाँ पे जो टोटल आपके पास लेंथ थी उसमें से और 3 या 4 इंच यहाँ पे माइनस कर दे। तो यहाँ पे 32 इंच पे मैं मार्किंग कर लूंगी, क्योंकि 36 इंच टोटल यहाँ पर लास्टिक डलेगा और यहाँ पर 4 इंच मैंने कम किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेफा फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, उसके बाद डालेंगे इसमें लास्टिक। तो सेफ्टी पिन से इस तरीके से लास्टिक डालते हुए और पूरे प्लाजो में इसी तरीके से इसको निकालना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिलाई से संबंधित वीडियो मैं मेरे चैनल पर डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये इलास्टिक मैंने कंप्लीट डाल लिया है। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए और 2-3 सिलाई लगा दें और अब इसको इस तरीके से खींचते हुए और यहाँ पे एक बीच की सेंटर की सिलाई लगा दें। आप यहाँ पे 2 भी लगा सकते हो, लेकिन मैं एक सिलाई यहाँ पे लगा रही हूँ। और आप देख सकते हो कि प्लाजो ऊपर का इलास्टिक लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब लेते हैं इसकी लेंथ। तो जो टोटल लेंथ आ रही है उस पर मार्किंग करेंगे और जो बाकी का जो फैब्रिक बच रहा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें आसन की सिलाई लगा देंगे। बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने मार्किंग करी थी 35 इंच की, तो हो गया कंप्लीट। और यहाँ नीचे से मैंने इसी तरीके से इसको फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे दोनों साइड मैंने पाइचे थी उनमें यहाँ पे दोनों साइड मैंने फोल्ड कर लिया है बॉटम में से। अब आपको जितनी यहाँ पे मोहरी रखनी है उस पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से इसको बराबर करके रखें और यहाँ पे 10 इंच की मोहरी यहाँ पे रखनी है, तो 10 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे या फिर आप सिलाई लगा सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे जो म्यानी है उसको भी बिल्कुल बराबर रखें और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड भी 10 इंच पे ही मार्किंग करके और बिल्कुल बराबर यहाँ पे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि प्लाजो बनके तैयार हो गया। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप देख सकते हो कि इजीली इसमें दोनों में फोन वगैरह भी इसमें रख सकते हो और हाथ भी इस तरीके से डाल सकते हो। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही जल्दी टाइम में ये बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से अगर बनाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हो और आप किसी भी साइज का प्लाजो यहाँ बना सकते हो। थैंक यू सो मच।